हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें एयरफोर्स नेवी और एनडीए स्टूडेंटों के लिए जो रेगुलर वीडियो इस चैनल पर विजिट होती रहती है। और हम बता देते हैं कि जो टॉप 500 है, जो टॉप 500 जो कैलकुलस है, जो आज हम पार्ट 14 नंबर कराएंगे। यानी कि अभी तक ले जो पार्ट 13 नंबर तक नहीं देख ले, शुरू से स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं, तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर देख लेना है। क्योंकि ये बेसिकली नेवी स्टूडेंटों के लिए और एयरफोर्स स्टूडेंटों के लिए और एनडीए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और हम बता देते हैं कि जो एनडीए स्टूडेंट है, यानी कि एनडीए स्टूडेंट है, उनका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। यानी कि अपना जाकर एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि ये जो एनडीए का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। यानी कि एनडीए का जो एडमिट कार्ड है वह रिलीज हो चुका है। तो जाकर अपने साइट पर एनडीए का जो जो भी स्टूडेंट है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। बता रहा हूँ कि जल्द मैं अपने चैनल पर एनडीए का जो मॉक टेस्ट लाने जा रहा हूँ। यानी कि एनडीए जो जो बैच है, यानी कि जिस स्टूडेंट को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, और हम देखिए लगभग 10 जो हम कराएंगे, यानी कि 10 जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वह इससे होगा कि जो लगभग हम 10 क्वेश्चन यानी कि लगभग 15 क्वेश्चन रखेंगे। और ये जो लेवल रहेगा मॉक टेस्ट का एनडीए लेवल रहेगा, यानी एक जो प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन रहेगा, और जो मॉक रहेगा वह एनडीए लेवल के रहेगा। यानी कि जो मॉक रहेगा एनडीए लेवल का, जो एनडीए लेवल का हम प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यानी कि जो हम कैलकुलस में जो कल हम कंसेप्ट कराए थे उसी पर क्वेश्चन हम कराएंगे। यानी कि अब हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन की टोटल संख्या हम कितने कर चुके हैं, तो 10। यानी टॉप 500 में नेवी का एग्जाम देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन हर पार्ट में अब हम कराएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है। 61 नंबर देखिए कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले आपको जो हम पहले कैलकुलस का जो कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं इसको देखना बहुत ही जरूरी है। यानी पीछे वाला वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच है। एक्स क्यू प्लस साइन एक्स और डी एक्स है। एक्स क्यू प्लस साइन एक्स डी एक्स है। और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 और ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0 है। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे पिक करेंगे, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच में है, एक्स क्यू प्लस साइड एक्स और ये डी एक्स है। तो सबसे आपको हम बता चुके कि जो एक्स क्यू का जो मान होता है, यानी एक्स क्यू जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। क्लियर है? तो ये एक ऑड फंक्शन हो गया। और साइन एक्स भी ऑड फंक्शन हो जाता है, तो ये भी ऑड हो गया। यानी कि एक्स क्यू देखिए, एक्स क्यू प्लस का साइन एक्स, ये दोनों क्या हो गया, ऑड फंक्शन। और कभी भी अगर ऑड प्लस ऑड फंक्शन आए तो ये हमेशा क्या बनता है, ऑड ही फंक्शन बनता है। यानी कि कोई भी वैल्यू निगेटिव हो और फिर उसके बाद निगेटिव हो तो वैल्यू निगेटिव ही बनती है। यानी कि ऑड फंक्शन और प्लस का ऑड फंक्शन, यानी कि ऑड फंक्शन ही बनाएगा। यानी ऑड फंक्शन प्लस का ऑड फंक्शन ही ऑड फंक्शन बनाएगा। तो जो ऑड फंक्शन होता है, जो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0। यानी कि आप हमको कल बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच में हो और एफ एक्स डी एक्स हो, क्लियर, एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये एफ एक्स डी एक्स हो गया। और देखिए कि अगर एफ एक्स डी एक्स ऑड हो, ऑड ऑड संख्या हो, तो इसका 0 हो जाता है। यानी ऑड फंक्शन हो तो इसका आंसर 0 हो जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 है, और एक्स क्यू जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, प्लस साइन एक्स भी ऑड फंक्शन होता है। तो जो ऑड फंक्शन होगा तो इसका ऑड प्लस का ऑड फंक्शन हमेशा कौन सा, ऑड प्लस ऑड फंक्शन हमेशा क्या बनाता है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या हो जाता है, 0 होता है। क्लियर है? ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा, 0। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1 से -1 के बीच में है, एक्स क्यू प्लस साइन एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 से -1 है, एक्स क्यू एक ऑड फंक्शन है और साइन एक्स भी एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन और प्लस का ऑड फंक्शन क्या बनाएगा, ऑड फंक्शन। और जो ऑड फंक्शन हो जाता है उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है? जो इसका आंसर होगा वह 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 62 है, इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच हो, एक्स और मोड एक्स हो क्वेश्चन में, और यहाँ पर डी एक्स हो। क्लियर है?
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच x mod x dx हो, तो इसको हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1। अब देखिए कि जो x होता है वो ऑड फंक्शन होता है, क्लियर है। और मोड x, अगर कोई भी चीज मोड x के अंदर हो तो वो क्या होगी, इवन फंक्शन। तो ऑड ऑड क्रस का इवन फंक्शन क्या बनाता है, ऑड फंक्शन बनाता है। और ये ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन जीरो होता है, क्लियर है। इसका जो राइट ऑप्शन जीरो होगा। देखिए कोई भी लिमिट, अपर लिमिट 1 से लेकर -1 के बीच में हो, x मॉड x हो, तो x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, लेकिन मोड x जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। और ऑड क्रस का इवन फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन बनाता है, और ऑड फंक्शन का जो आंसर होता है वो जीरो आंसर होता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए पाई/2 रॉन्ग है, ऑप्शन बी पाई/4 भी रॉन्ग है, और ऑप्शन सी पाई/4 ये राइट ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 63 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, इंटीग्रेशन 2 से -2 के बीच, अपर लिमिट 2 से लोअर लिमिट -2 के बीच है, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जीरो है, ऑप्शन बी थ्री, और ऑप्शन सी टू, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 से -2 के बीच में साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, हमको पता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो ऑड फंक्शन होता है, और एक्स स्क्वायर जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। तो ऑड क्रस का इवन फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन बनाता है, और ऑड फंक्शन का जो आंसर होता है वो जीरो होता है, क्लियर है। तो इसका राइट ऑप्शन ए जीरो है, क्लियर है। एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन का कोई भी चीज अगर अपर लिमिट 2 से लेकर -2 के बीच में हो और एफ एक्स डी एक्स हो, ये एफ एक्स डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर है। तो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, और एक्स स्क्वायर जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। तो ऑड क्रस का इवन हमेशा ऑड फंक्शन बनाता है, और जो ऑड फंक्शन होता है उसका आंसर क्या होता है, ऑड फंक्शन का जो आंसर होता है वो जीरो होता है, क्लियर। जो ऑड फंक्शन है उसका आंसर हमेशा लड्डू होता है, जीरो इसका राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि इंटीग्रेशन 5 से लेकर -5 के बीच एक्स क्यू डी एक्स है। कोई भी चीज इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 से लेकर लोअर लिमिट -5 के बीच में एक्स क्यू और डी एक्स है। तो सबसे पहले हम देखिए कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी -5 है, और ऑप्शन सी जीरो है, और ऑप्शन डी पाई/2 है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 से लेकर लोअर लिमिट -5 के बीच में हो, और एक्स क्यू डी एक्स हो। तो हमको पता है कि एक्स हो गया, एक्स क्यू हो गया, ये जो होते हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। लेकिन मोड के अंदर एक्स हो या मोड के अंदर एक्स क्यू हो तो ये इवन फंक्शन होते हैं। तो ऑड फंक्शन के लिए जो हमेशा जो होता है उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो ऑड फंक्शन के लिए आंसर क्या होगा, जीरो। तो इसका राइट ऑप्शन सी जीरो होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है, जितना हो सकता है शेयर कर लेना है, और लाइक जरूर से जरूर कर जाना। और एक हम आपको बात बता दे रहे हैं कि जो एनडीए है, और एनडीए स्टूडेंट का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है आज। और एनडीए जो स्टूडेंट है उनके लिए हम एक और बात बता दे रहे हैं कि अपने चैनल पर 10 प्रैक्टिस सेट आएगा, जिससे क्वेश्चन जो होगा आपको बुझा मैंने आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा लेवल एनडीए का आता है, इससे 10 प्रैक्टिस सेट से। और हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 15 क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन 65 क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 से लोअर लिमिट -3 के बीच में हो, और tan x dx हो। तो सबसे पहले देखिए कि अपर लिमिट 3 से और -3 के बीच में tan x एक कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का जो आंसर होता है वो जीरो हो जाता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा कि इसका आंसर जीरो होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन सॉरी 66 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 के बीच में हो, और log x dx हो। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी -2 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से और -1 के बीच में लोअर लिमिट है। तो देखिए सबसे पहले कि log x dx है, और log x का जो फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। log x का कैसा फंक्शन होता है, तो ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन जो होगा तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो, यानी कि राइट ऑप्शन बी इसका होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर।
देखिए इस चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितना अपने दोस्तों में शेयर करना है, कंपटीशन को इंक्रीज करना है, तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर जाकर इस वीडियो को जो है उसको शेयर जरूर से कर लेना। देखिए इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से लोअर लिमिट माइनस पाई के बीच में हो, एक्स के पावर 4 साइन एक्स डी एक्स हो, तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 पाई, ऑप्शन बी पाई, और ऑप्शन सी जीरो, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एक्स फोर क्या होगा, एक इवन फंक्शन होता है, लेकिन यहीं पर मोड एक्स के पावर 4 हो जाओ तो ये भी इवन फंक्शन होता है, यानी मोड के अंदर हमेशा इवन फंक्शन होता है। ये तो एक्स के पावर 4 है तो इवन इवन फंक्शन, लेकिन साइन एक्स हो तो ये ऑड फंक्शन होता है, लेकिन यही मोड साइन एक्स हो तो ये एक कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, यानी मोड के अंदर कोई भी चीज इवन फंक्शन होता है। आया समझ में, जरूर आएगा समझ में। देखिए एक्स के पावर 4 एक इवन फंक्शन और साइन एक्स एक ऑड फंक्शन, तो इवन फंक्शन और क्रॉस का ऑड फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन ही बनाएगा। देखिए इवन, देखिए एक हो जाता है पॉजिटिव इवन फंक्शन, और ऑड फंक्शन निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा कैसा फंक्शन बनाता है, तो निगेटिव फंक्शन, यानी कि ऑड फंक्शन। और जो ऑड फंक्शन होता है, सॉरी इसका आंसर नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, इसका जो आंसर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर सी यानी कि जीरो होगा। क्लियर है, ऑप्शन सुधार लेना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखिए 69 क्वेश्चन नंबर क्या है, यानी कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई से लोअर लिमिट पाई के बीच में हो, साइन के पावर 5x और dx हो। साइन के पावर क्या हो, 5x और dx हो, तो अपर लिमिट पाई से लेकर माइनस पाई के बीच में। हम आपको बताते हैं कि साइन एक्स हो या साइन के पावर 5x dx हो, ये ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का जो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन, कि इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो। क्लियर है, ये 70 नंबर क्वेश्चन है कि साइन एक्स और डी एक्स हो। तो हम आपको बता देते हैं कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है। सॉरी इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए, देखिए इसका क्या है। ऑप्शन ए होता है पाई ई के पावर पाई बाई 4, ऑप्शन बी ई के पावर पाई माइनस का 2, और सी 2 ई के पावर पाई बाई 2, और ऑप्शन डी जीरो है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले देख लेते, देखिए इस क्वेश्चन को, कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 से लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 के बीच में हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो। क्लियर है, तो देखिए साइन एक्स जो होता है एक ऑड फंक्शन होता है, और कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। ऑड और इवन यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा निगेटिव फंक्शन बनाएगा। देखिए आपको नहीं समझ में आए तो ये ऑड फंक्शन है तो निगेटिव फंक्शन, और इवन फंक्शन पॉजिटिव, और निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा क्या बनाता है, निगेटिव फंक्शन। और निगेटिव फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्लियर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीरो होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन, और साइन एक्स सॉरी ऑड फंक्शन, और कॉस एक्स एक इवन फंक्शन। ऑड क्रस का इवन फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन ही बनाएगा, और ऑड फंक्शन बनाएगा तो इसका आंसर जीरो होगा, यानी इसका राइट ऑप्शन डी होगा। लेकिन एक बार हम फिर से समझ लेते हैं माइनस और प्लस में, यानी ऑड फंक्शन को हम माइनस मान लिए और इवन फंक्शन को प्लस मान लिए, तो माइनस प्लस हमेशा क्या देता है, माइनस देता है। तो ये माइनस क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन माने हैं तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन यानी कि जीरो। ऑप्शन इसका जीरो होगा, इससे राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए तो हम आपको बता देते हैं कि द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, क्योंकि इससे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम में आएगा, यानी एनडीए एग्जाम में एनडीए एग्जाम में, यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन इससे पक्का फंसेगा। तो दो जो एनडीए स्टूडेंट भी देख रहे हैं ये ज़रूर से इस वीडियो को देखिए, यानी टॉप 500 जो कैलकुलस है, एयरफोर्स नेवी और एनडीए स्टूडेंट तीनों तीनों जो कैटेगरी है उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है, हो सकता है तो लाइक जरूर से जरूर कर लेना। चलिए जय हिंद सोल्जर।